हाँ, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जब चार्जेस मोशन में हो तो वो करंट प्रोड्यूस करते हैं और करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है या मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। तो अभी तक हमने जो मैग्नेटिज्म स्टडी की उसके डिफरेंट सोर्सेस थे। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी स्मॉलेस्ट चीज है which we can call as the root cause of magnetism। तो यहाँ पे बहुत सारी स्टडीज हुई तो उसमें ये फाइंड किया गया कि इलेक्ट्रॉन को हम रूट कॉज फॉर मैग्नेटिज्म कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से एक एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द ऑर्बिट्स, उसकी वजह से एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। तो उस मैग्नेटिज्म को हम कहेंगे मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिक करंट बाय इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्मॉलेस्ट सोर्स है, रूट कॉज है मैग्नेटिज्म का, वो इलेक्ट्रॉन है। तो हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है, ये डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। किस तरह से एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है। तो यहां पे देखिए, एक हम न्यूक्लियस ले लेते हैं, ठीक है, एक एटम का, ये हो जाएगा प्लस जेड ई, ये चार्ज हो गया, और इसकी तरफ चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव कर रहा है, ठीक है, और इसका हमने रेडियस ले लिया स्मॉल r, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें हमें पहले से पता होनी चाहिए। पहले से हमारे पास एक टर्म आता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है mvr। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। इसके बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है I मल्टीप्लाइड बाय A। मैग्नेटिक, ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये चीजें हमें पहले से पता है। अब देखिए, हम यहाँ पे करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे पास करंट का बेसिक फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये फॉर्मूला है। अब हम यहाँ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम माइनस E ले रहे हैं और इसका रेडियस r है। इसको एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम पीरियड लग रहा है उसको हम यहाँ पे t ले रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, माइनस साइन यहाँ से ये इंडिकेट कर रहा है कि करंट और इलेक्ट्रॉन दोनों की डायरेक्शन अलग होगी। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करेगा। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर हम इस फॉर्मूले को फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा माइनस ई न्यू, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। या हमारे पास फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो यहां से न्यू की वैल्यू कितनी हो गई, न्यू की वैल्यू हो गई ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो इसको ओमेगा के टर्म्स में भी लिखते हैं
माइनस ई ओमेगा अपॉन 2 पाई। कभी कभी बेसिक क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेता है, ठीक है, तो हमें उसकी ज्यादा अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है। हमारे पास ये रिलेशन हो गया। अब हम इसकी स्टडी करते हैं। देखिए टाइम पीरियड हम निकाल लेते हैं, हमें इसी फॉर्मूले की जरूरत है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2 पाई r। और सपोज कीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये टाइम पीरियड हो गया। अब अगर ये टाइम पीरियड हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, देखिए इट इंप्लाइज I इज इक्वल टू माइनस E और t की वैल्यू तो 2 पाई r नीचे हो गया, 2 पाई r और ये v ऊपर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 इसको कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है I मल्टीप्लाइड बाय A। तो हम लिखते हैं सिंस म्यू इज इक्वल टू I A, ठीक है, I की वैल्यू ये हम सब्स्टिट्यूट करते हैं माइनस EV अपॉन 2 पाई R और A हमारा एरिया हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई R स्क्वायर। ये हो गया पाई R स्क्वायर, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, एक R से एक R कैंसिल हो गया। तो हमारे पास म्यू की वैल्यू यहाँ पे आ गई माइनस EV R अपॉन 2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं। अच्छा अब देखिए हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है मास, वेलोसिटी और रेडियस के टर्म्स में। तो यहाँ पे हम मास किसका ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का। सारी स्टडी हम इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा फॉर्मूला L इज इक्वल टू mvr। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारे पास 3, ठीक है। ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया और ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को एंगुलर मोमेंटम से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यहां पे हम लिख रहे हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। तो देखिए 2 हमारे पास क्या है, म्यू अपॉन L हो जाएगा और यहां पे टर्म्स आएगा माइनस ई वी आर अपॉन 2 और L की वैल्यू थी एम वी आर। वी आर कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास माइनस ई अपॉन 2 एम, ठीक है, माइनस ई अपॉन 2 एम। इस इक्वेशन को हम दो तरह से लिखेंगे। देखिए इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू माइनस ई एल अपॉन 2 एम, ठीक है। इस इक्वेशन से क्या होगा ये देखिए यहाँ, इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये दोनों अलग डायरेक्शन में। तो ये हमारा माइनस यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है कि इन दोनों की डायरेक्शंस अलग होंगी, ठीक है। तो माइनस यहाँ मैग्नीट्यूड में हमारा ज्यादा रोल नहीं प्ले कर रहा है, यहाँ पे हमारा ये प्ले कर रहा है कि ये डायरेक्शन इन दोनों की अलग होगी, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ से इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास एक और यहाँ से रिजल्ट आ रहा है, दैट रिजल्ट इज म्यू अपॉन एल इज इक्वल टू ई अपॉन 2m, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की स्टडी में ये हमारा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है, तो E की वैल्यू कितनी हो गई, E की वैल्यू हो गई 1.6 into 10 पावर -19 कूलम और m मास
हो गया, तो ये हो जाता है 9.11 into 10 to power minus 31 kg। ठीक है, और ये हुए। अब देखिए ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास म्यू अपॉन एल है और इधर की सारी चीजें इलेक्ट्रॉन के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस रेशियो को, म्यू अपॉन एल के रेशियो को हम कहते हैं, एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज जाइरो मैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारा जाइरो मैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसे डिफाइन करना होगा तो हम कहेंगे, देखिए म्यू हमारा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और ये एंगुलर मोमेंटम है, तो द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट to the angular momentum of an electron is known as gyromagnetic ratio of electron। अब देखिए इस रेशियो की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स आएगी, क्योंकि E की वैल्यू भी हमें पता है और मास की वैल्यू भी पता है। तो इसको सॉल्व करने पे ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8.8 into 10 to the power 10। अब देखिए यूनिट क्या आएगी, E की यूनिट चार्ज है कूलम और m मास हो गया kg, तो ये आ जाएगी यूनिट कूलम पर kg। तो ये जाइरो मैग्नेटिक रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतनी आ रही है। ठीक है, अच्छा अब यहां से हमें कैलकुलेट करना था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, लेकिन अभी हमारे पास क्या आया, अभी हमने जाइरो मैग्नेटिक रेशियो निकाला। अब हम आगे देखते हैं हमारे पास किस तरह से ये निकलेगा। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बोहर ने। बोहर ने अपने हाइपोथेसिस में बहुत सी चीजें बताई और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई कि जो हमारे एंगुलर मोमेंटम रहता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास डिस्क्रीट वैल्यूज ही होंगी। ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी और वो किसकी मल्टीपल्स होंगी, ये इन्होंने बताया इसमें अपने रिलेशन में, अकॉर्डिंग टू बोहर्स हाइपोथेसिस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स ही होंगे, तो उसमें इन्होंने कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट मस्ट बी h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होगा, और यहाँ पे n की वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी, वेयर n is equal to 1 2 and so on, क्योंकि जो ऑर्बिट्स होते हैं हमारे फर्स्ट सेकंड से स्टार्ट होते हैं, जीरो तो होता नहीं है, तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ से एक चीज ध्यान दें, अगर इस इक्वेशन को हम a कर लें, ठीक है, और ये जो रिलेशन हमने निकाला था इसमें माइनस को हटा दीजिए, या इसको a कर लीजिए और इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन b। तो b को जब a में हम यूज करेंगे तो हमारे पास a क्या है, फ्रॉम a से हमारे पास रिलेशन है म्यू इज इक्वल टू e अपॉन 2m, और ये l हो गया, माइनस डायरेक्शन शो कर रहा था इसलिए उसको हमने हटा दिया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम n की वैल्यू इसमें 1 रखते हैं तो वो वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। इसका मतलब ये जो डाइपोल मोमेंट आएगा यहाँ पे वो मिनिमम आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं म्यू मिनिमम दैट इज e अपॉन 2m, और n की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई यहाँ पे h अपॉन 2 पाई, ये हो गया h अपॉन 2 पाई। इस कंडीशन में ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारा मिनिमम होगा। अब जब यहाँ पे चीजों को ध्यान से देखिए, E की वैल्यू हमारे पास है, n की वैल्यू हमारे पास है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है वो हमें पता है, और h प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी हमें पता है 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। तो ये सारी चीजें हमें पता है, तो इस कंडीशन को लेते हुए यहाँ पे हम म्यू मिनिमम की वैल्यू
कैलकुलेट कर सकते हैं और वो वैल्यू आ रही है 9.27 into 10 की पावर -24। ये वैल्यू आ जा रही है, ठीक है, -24। अब जरा ध्यान दीजिए इसकी यूनिट क्या आएगी। इसकी यूनिट आएगी म्यू। म्यू का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, यहां से हमें निकालने की प्रॉब्लम होगी। हमारा फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल टू आई ए। आई का मतलब हो गया एम्पियर और एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। तो यहां पे ये यूनिट आ जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू मिनिमम होती है जब n की वैल्यू 1 होती है। और इसको हमने बोहर के हाइपोथेसिस की हेल्प से प्रूव किया। तो इस वैल्यू को, इस पर्टिकुलर वैल्यू को एक नाम देते हैं और वो नाम है हमारा बोहर मैग्नेटॉन। इस वैल्यू को कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन। अच्छा, अब यहां पे इसकी यूनिट तो आ गई आपके पास, ठीक है, म्यू अपॉन एल की यूनिट भी आ गई। इसको जाइरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं और इसको बोहर मैग्नेटॉन कहते हैं। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन व्हेन n is equal to 1। और इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम बोहर मैग्नेटॉन कहते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली कि व्हाट इज जाइरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। बोहर मैग्नेटॉन क्या होता है, ये स्मॉल मार्क्स में आते हैं, छोटे मार्क्स में आते हैं, या इसमें से रिलेशन में से कहीं से भी किसी भी स्टेप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहां से हमारे पास एक कंक्लूजन आता है। हमारा कंक्लूजन ये आता है कि हमारा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, जिसको हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंसीडर करते थे, इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या हम ये कह सकते हैं दैट इज रिस्पांसिबल फॉर मैग्नेटिज्म। या हम रिजल्ट के तौर पे इस तरह भी स्टेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज द रूट कॉज फॉर मैग्नेटिज्म। तो ये सारी हमारी स्टडी हो गई इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिज्म के बारे में, उसके डाइपोल मोमेंट कैसे आएगा और बोहर मैग्नेटॉन कैसे निकालेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये आपके पास डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने n1 ले लिया इसलिए ये आ गया है। कहते हैं कि n is equal to 2 के लिए कैलकुलेट करिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यही वैल्यू ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझ के बेसिक चीजों को लेते हुए आप इसको सॉल्व करिए।